नमस्कार। ज्योतिष एक दिव्य प्रकाश चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और 5 दिवसीय त्यौहार के चौथे दिन यानी दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है गोवर्धन पूजा यानी पड़वा का पर्व। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में काफ़ी महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा पवित्र है। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इस तरह गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके प्रतीक के रूप में गाय की पूजा करते हैं। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी अंगुली पर उठा कर रखा और गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। दोस्तों, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यह कथा इस प्रकार है। देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं लीलाधारी है, श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। श्री कृष्ण ने बड़े ही भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया कि हे मैया, आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है। उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी भी हमें दर्शन भी नहीं देते हैं। पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा प्रारंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे और कहा, सब कुछ इनका कहना मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठिका उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें
अपनी गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र भगवान कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुए और वर्षा को और तेज कर दिया। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रण करें, और शेषनाग से कहा आप मेढ़ बनकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं है। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत ही लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। हे प्रभु, आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। इसके बाद देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। इस पर्व को अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। अगली जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल ज्योतिषी के दिव्य प्रकाश से। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।